बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। सेक्शन 3.3 द कोशेंट टोपोलॉजी। इससे पहले आपने प्रोडक्ट टोपोलॉजी को देखा, सब स्पेस टोपोलॉजी को देखा। अब कोशेंट टोपोलॉजी क्या चीज़ है? दिस इज़ अ बिट इजी। ये थोड़ा सा आसान है टॉपिक। इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि क्वेश्चन टोपोलॉजी होती क्या है। डेफिनेशन 3.11 लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सेट दैट इज़ नॉट नेसेसरीली अ सबसेट ऑफ एक्स। लेट पी फ्रॉम एक्स टू ए बी अ सर्जेक्टिव मैप। Define a subset U of A to be open in A if and only if P inverse of U is open in X. The resultant collection of open sets in A is called the quotient topology induced by P, and that is function P is called the quotient map. The topological space A is called a quotient space. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि आपके पास सबसे पहले तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स हो, यानी कि आपने एक स्पेस ली एक्स और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा ली है। जिस तरह हम पीछे हर कॉन्सेप्ट में एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा लिया करते हैं, कोई सी भी हो सकती है। आपने टोपोलॉजिकल स्पेस बना ली, देन आप एक सेट लेते हैं ए, जो कि एक्स का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल आप रियल नंबर्स की स्पेस ले लेते हैं, लेकिन जो सेट ए लेते हैं ये आप कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं। ठीक है, रियल का भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी ले सकते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस सेट का इस एक्स के साथ सबसेट का रिलेशन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दो चीज़ें आपने ले ली, एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली है और एक कोई सा सेट ए ले लिया है। नाउ वी डिफाइन अ मैप पी फ्रॉम एक्स टू ए, यानी कि उस स्पेस से इस सेट ए के ऊपर हम एक मैपिंग डिफाइन करवाते हैं, फंक्शन डिफाइन करवाते हैं पी के नाम से, और वो सर्जेक्टिव मैप होना चाहिए। सर्जेक्टिव मैप मीन्स ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू कौन सा होता है? जिसमें आपकी जो रेंज और कोड डोमेन सेम होती है, यानी ए के हर पॉइंट के लिए आपके पास प्री इमेज हो। ठीक है, ए का हर पॉइंट किसी ना किसी के साथ जुड़े, कुछ भी ए में बच नहीं जाना चाहिए। अगर आपने ए में 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं तो अब वो तीनों किसी ना किसी को असाइन करवाएं, फिर सर्जेक्टिव मैपिंग बनेगी। क्लियर? नाउ डिफाइन अ सबसेट U of A टू बी ओपन इन ए इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब है कि हम ए के उस सेट को ओपन कहेंगे जिसका प्री इमेज, यानी एक्स के अंदर, प्री इमेजेस एक्स में पड़े हुए होंगे ना, तो जिस सेट का प्री इमेज एक्स में एक ओपन सेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स में से ऐसे पॉइंट चूज़ किए हैं जो मिलकर एक ओपन सेट बना रहे थे इस टोपोलॉजी एक्स के अंदर। जो एक्स के ऊपर आपने टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है उसके अंदर कोई ना कोई ओपन सेट बना रहे हैं वो पॉइंट्स मिलकर। तो फिर जो उसका इमेज होगा जो कि ए में पड़ा हुआ होगा उसे हम ओपन कहेंगे। और अगर उस ए के अंदर जो भी आपने मैप डिफाइन करवा के कोई सेट बना लिया है, अगर उसका प्री इमेज एक्स में ओपन नहीं है तो फिर आप ए के उस सेट को ओपन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आपने जितने भी ओपन सेट्स इकट्ठे कर लिए ए के अंदर, किस तरह से इकट्ठे किए कि जिनका प्री इमेज ओपन था, अब उन ओपन सेट्स को मिलाकर जो एक टोपोलॉजी क्रिएट होगी उसे हम कोशेंट टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट एक मैप के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आपको मैपिंग की समझ आ जाती है तो इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उसके बाद हम इस थ्योरम पे आएंगे जिसमें कि हमें ये शो करना होगा कि क्या वाकई
ये जो क्वेश्चन टोपोलॉजी है ये एक टोपोलॉजी बनाती है या नहीं बनाती, जो कि टोपोलॉजी की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या ये उनको पूरा करती है या नहीं करती है। तो ये भी काम बहुत आसान इस थ्योरम के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं। बहरहाल इसको बाद में देखते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ मैं। एग्जाम्पल 3.13 गिव आर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी and define map P from R to the set ABC by P of x equals A if x is less than 0, B if x is equal to 0 and C if x is greater than 0। ठीक है, इस तरह से मैपिंग डिफाइन करवाई गई है। ना चेक कि ये एक सब्जेक्टिव मैप है, बिकॉज ए भी किसी को असाइन हुआ है, बी भी किसी को असाइन हुआ है और सी भी किसी को असाइन हुआ है। कोई भी पॉइंट बच नहीं गया हुआ, सारे किसी ना किसी को मिल गए। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव मैपिंग। अब देखना है कि क्या ये सब्जेक्टिव मैपिंग एक क्वेश्चन टोपोलॉजी बनाती है। अगर बनाती है तो कौन से सेट ओपन होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है, आर के ऊपर आपने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले ली, यानी आर में जो ओपन इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट्स कंसीडर होंगे। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ये ले ली। अब इसका मतलब क्या है मैपिंग का कि आर का हर वो नंबर जो नेगेटिव होगा, हर रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर ए पर जाकर मैप होगा। यानी -∞ से लेकर 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं होगा, जो -∞ से 0 ओपन तक एक ओपन इंटरवल बनेगा वो सारे का सारा ए पर मैप होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सिंगल रियल नंबर भी आप ले लेते हो जो कि नेगेटिव है तो वो भी ए पे ही मैप होगा। जैसे -3 लेस देन 0 है तो -3 किस पे मैपिंग होगी, ए के ऊपर। -2 की किसके ऊपर मैपिंग होगी, ए के ऊपर। अगर मैं कहूँ -3 से लेकर -2 का ओपन इंटरवल है, इसमें भी तो रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं, वो किस पर जाकर मैप होंगे, वो भी ए पर ही जाकर मैप होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ओपन इंटरवल्स जो -∞ से लेकर 0 के बीच में होंगे वो सारे के सारे ए पर आकर मैप होंगे, और जितने भी सिंगलटन सेट्स मिलेंगे आपको नेगेटिव वाले वो सारे भी ए पर मैप होंगे। इसी तरह जो 0 है वो बी पे मैप होगा। ठीक है, सिंगलटन सेट 0 बी पर मैप होगा, और जितने पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर्स होंगे वो सारे सी पर मैप होंगे। जिस तरह से मैंने इसके लिए एक्सप्लेन किया कि कोई सिंगलटन्स भी नेगेटिव होंगे तो भी ए पे आएंगे, इसी तरह सिंगलटन सेट पॉजिटिव वाले भी सी पर ही मैप होंगे। नाउ वेदर ऑल दोज सेट्स आर ओपन और नॉट, आपको पता है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में सिर्फ ओपन इंटरवल्स ही ओपन सेट होते हैं, सिंगलटन वाले जो सेट्स होते हैं वो ओपन नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक सेट है जिसमें -2 पड़ा हुआ है, दैट इज़ नॉट ओपन इन आर। लेकिन अगर मैं कहूँगी -2 से लेकर -1 का ओपन इंटरवल है, दैट इज़ ओपन। ठीक है, ये आपको पता है इन चीज़ों का। यही बात लिखी हुई, द रिजल्टिंग क्वोशंट टोपोलॉजी ऑन ABC इज डिपिक्टेड इन फिगर हम देखेंगे। द सबसेट्स A, C and AC are all open since their pre-images are open in R। क्यों, ए पे कौन मैप हुआ, -∞ से लेकर 0 का ओपन इंटरवल। ठीक है, वो एक ओपन सेट है, तो फिर ए पर मैप हुआ ना आके, तो ए भी ओपन हो गया। इसी तरह सी पर कौन मैप हुआ, सी का प्री इमेज क्या है, -0 से लेकर +∞, सी का प्री इमेज है जो कि एक ओपन सेट है, सो सी भी ओपन सेट हो गया। अब AC का मतलब कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस पर मैप होंगे, चूँकि नेगेटिव वाले सारे ए पर आएंगे, पॉजिटिव वाले सारे सी पर आएंगे। तो अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठे कर लूँ तो वो ए और सी डबल सेट इसके ऊपर आएंगे, तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई सेट नहीं मिलेगा ओपन क्वोशंट टोपोलॉजी के अंदर। एक तो सिंगलटन ए मिल सकता है, सिंगलटन सी मिल सकता है, AC मिल सकता है। बी क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि बी का प्री इमेज में सिर्फ 0 पड़ा हुआ है, दैट इज़ अ सिंगलटन सेट।
और मैंने आपको बताया है कि आर में सिंगलटन सेट्स ओपन नहीं होते, सिर्फ अकेला ज़ीरो ओपन नहीं होगा, इसीलिए इसका इमेज यानी कि बी वो भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। इसको फिगर से डिपिक्ट किया गया है, ये टोपोलॉजी बनाकर दिखाई है। प्री इमेज बताया हुआ है कि पी इनवर्स ऑफ ए यानी कि ए का प्री इमेज -∞ से लेकर 0 तक, सी का प्री इमेज 0 से लेकर +∞ तक, बी का प्री इमेज सिर्फ 0। ठीक है, तो ये एक फिगर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेट आर हैव द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी and define the map from R to set of integers R to Z by P of x is equal to x if x is an integer and P of x is equal to n if x belongs to the open interval n minus 1 to n plus 1 and n is an odd integer। क्या मतलब है, मैपिंग किस तरह डिफाइन करवाई है, रियल नंबर से इंटीजर्स पे, यानी आप पिक करोगे रियल नंबर्स और वो मैप होंगे इंटीजर्स पे जाके। ठीक है, आंसर में सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे, ये ऐसा मैप होगा। डिफाइन किस तरह से होगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर, यानी अगर तो आपने रियल नंबर्स में से इंटीजर्स उठाए हैं तो फिर आंसर में इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 1 को पी जो है वो 1 को 1 पे मैप करेगा बिकॉज 1 इज एन इंटीजर, 0 को 0 पे मैप करेगा, -1 को -1 पे मैप करेगा, -2 को -2 पे मैप करेगा। ठीक है, 2 को 2 पे मैप करेगा, यानी कि अगर इसको इंटीजर दे दिया तो फिर इसने उस इंटीजर को इंटीजर पे ही मैप करवा देना है। बट अगर आपने इसको ऐसा नंबर दिया जो एक ओपन इंटरवल में है, यानी रियल भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एक ही बात है, तो वो कोई रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, लेकिन वो किस ओपन इंटरवल में है, किसी ऑड नंबर के ऊपर बने गए इंटरवल में, ऑड नंबर के ऊपर बनाए गए यूनिट इंटरवल। यूनिट इंटरवल मीन्स ये जो n-1 और n+1, ये जो +1 और -1 हो रहा है, ये बता रहा है कि इंटरवल यूनिट इंटरवल है, यानी 1 का रेडियस दिया गया है उस इंटरवल को। ठीक है, n को सेंटर मान के उसके ऊपर 1 का एक इंटरवल बना दिया, तो उसमें जो पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे किस पे मैप होंगे, जिसको सेंटर माना गया होगा, और वो सेंटर एक ऑड नंबर होगा। जैसे कि आपको फिगर दिखाई गई है, ऑड नंबर -1, आपको पता है ना 1 एक ऑड नंबर होता है, और -1 के ऊपर एक यूनिट इंटरवल अगर आप बनाओ तो 0 से लेकर -2 तक का एक ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है, जिसको हम यूनिट इंटरवल कहेंगे। यूनिट मीन्स 1 का गैप दिया हुआ है। तो इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट लाइक करेंगे उन सब का जो इमेज होगा वो सारे के सारे किस पर मैप होंगे, वो सारे के सारे -1 पर मैप होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑड इंटीजर। अगर तो +1 के ऊपर हमें सिर्फ ऑड चेक करने हैं ना, कि n वो पॉइंट्स x ऐसा हो जो किसी ऑड नंबर पर बनाए गए ओपन इंटरवल में लाई कर रहा हो, तो इसलिए मैं सिर्फ ऑड्स ही चेक कर रही हूँ। जैसे 1 एक ऑड नंबर है, 1 के ऊपर ओपन इंटरवल यूनिट इंटरवल अगर आप बनाओ 0 से लेकर 2 तक का इंटरवल बनेगा। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट लाइक करेंगे, जैसे 0.5, अगर x 0.5 होगा तो किस पर मैप होगा, क्योंकि 0.5 किस ऑड नंबर के यूनिट इंटरवल में लाइक कर रहा है, 1 के। 0 तो इवन नंबर है ना, तो ये फिर ये 1 के ही ओपन इंटरवल में लाइक करवाएंगे हम इसको, यूनिट इंटरवल होना चाहिए। तो फिर 0.5 किस पर मैप होगा, 1 पर मैप होगा। ठीक है, 0.6 किस पे मैप होगा, वो भी 1 पे ही मैपिंग होगी उसकी। 0.7 उसकी भी 1 के ऊपर मैपिंग होगी। तो जितने भी ऐसे
रियल नंबर्स जो किसी ऑड नंबर के यूनिट इंटरवल में लाई कर रहे होंगे वो सारे के सारे उस ऑड इंटीजर पे मैप हो जाएंगे। तो आप जानते हो हर रियल नंबर जो है वो किसी ना किसी ऑड इंटीजर के ऊपर बनाए गए यूनिट इंटरवल में लाई कर रहा होगा। इज इट? जैसे मैं देखूं यहाँ कोई रियल नंबर है तो वो किसके इंटरवल में आएगा? वो 1 के इंटरवल में आएगा। यहाँ कोई रियल नंबर है वो -1 के इंटरवल में आएगा। जो कोई यहाँ पड़ा हुआ होगा तो वो फर्दर 3 के इंटरवल में चला जाएगा। तो हर रियल नंबर जो है वो किसी ना किसी और नंबर के ऊपर उसकी मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ इंटीजर्स होंगे, क्योंकि इंटीजर्स को हम इंटीजर्स पे मैप करवा रहे थे, सिंगल्टन पे मैप हो रहा है। और आप जानते हो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में सिंगल्टन्स जो हैं वो ओपन सेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, आर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंगल्टन पे मैप हो रहा है। इसमें क्या कहता है? इन द रिजल्टिंग क्वोशिएंट टोपोलॉजी ऑन जी इफ एन इज एन ऑड इंटीजर देन सिंगल्टन एन इज एन ओपन सेट। क्यों? कहता है अगर एन ऑड है, अगर तो ये एन ऑड है, इट मीन्स इसके ऊपर इसका जो प्री इमेज होगा वो इसके ऊपर बनाया गया कोई ना कोई ओपन इंटरवल होगा, उसमें से एक्स आ रहा होगा ना, जैसे मैंने ऊपर वजाहत कर दी थी। सो इसका जो प्री इमेज है वो n-1 से लेकर n+1 तक एक ओपन इंटरवल होगा जो कि ओपन है आर के अंदर। तो जितने भी ऐसे सिंगल्टन सेट्स होंगे जिनमें ऑड नंबर पड़ा हुआ होगा वो सारे के सारे ओपन होंगे, लेकिन जो इवन नंबर्स वाले सिंगल्टन सेट्स होंगे वो ओपन नहीं होंगे इस क्वोशिएंट टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 3.15 आपके पास एग्जांपल है। आपके पास सेट है x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद टोपोलॉजी फाई ए बी सी डी एक्स। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी है। अंडरस्टूड? ए जो है वो आपको गिवन है ए बी और बी गिवन है सी डी ई। लेट एक्स स्टार बी द पार्टीशन ऑफ एक्स। अब हमने इस स्पेस की एक्स की पार्टीशन कर दी। पार्टीशन कौन सी होती है? ऐसे सबसेट्स में बांट देना कि जिनका आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन जब उनको इकट्ठा किया जाए तो आपका वो सेट पूरे का पूरा वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर देने को पार्टीशन करना कहते हैं। सो ए इक्वल्स ए बी एंड बी इक्वल्स सी डी ई, ये दो पार्टीशनिंग सेट है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो एक्स बन जाएगा। अब एक्स स्टार के अंदर मैंने ये दोनों सेट रख लिए, तो एक्स स्टार क्या कहलाएगा? एक्स की पार्टीशन कहलाएगा, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं और वो पॉइंट्स बजाते खुद सेट्स हैं। 2 पॉइंट सेट हम इसको कहेंगे। सिंस ए बी इज ओपन इन एक्स एंड सी डी इज नॉट, वाई? ये जो ए है ए बी, नोटिस करो ये टोपोलॉजी के अंदर पड़ा हुआ है, सो दिस इज ओपन, बट सी डी ई टोपोलॉजी में नहीं पड़ा हुआ, दैट इज नॉट ओपन। ठीक है, तो इस पार्टीशन के ऊपर जो क्वोशिएंट टोपोलॉजी अगर बनाई जा सकती है तो उस क्वोशिएंट टोपोलॉजी में सिर्फ खाली सेट आएगा और ये ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो ओपन है, ओपन सेट है, इसका प्री इमेज जो होगा वो ए खुद ही होगा, तो वो ओपन सेट होगा। तो पार्टीशन के ऊपर भी टोपोलॉजी क्रिएट की जा सकती है। थ्री 3.16, 17, 18, 19 ये एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे। हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है 3.23 एंड 3.24।
ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए असाइनमेंट है। इफ़ आर हैज़ अ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देन डिफाइन आर टू ए बी सी डी ई बाई बी ऑफ एक्स। ये मैपिंग डिफाइन है, बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह है जो पीछे मैं आपको करवाई हूँ। इसको आपने सॉल्व करना है खुद और फिर मुझे बताना है ओपन सेट्स इन द क्वेश्चन टोपोलॉजी ऑन ए बी सी डी ई। इस ए बी सी डी ई के ऊपर ऐसा कौन कौन सा सेट होगा जो वाकई ओपन होगा। नाउ अज्यूम दैट आर हैज़ अ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, व्हाट आर द ओपन सेट्स इन द रिजल्टिंग क्वेश्चन टोपोलॉजी। यानी अगर हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से हट के लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करें, लोअर लिमिट टोपोलॉजी यू नो व्हाट इज़ द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, जिसकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, यानी जिसका स्टार्टिंग एक क्लोज्ड इंटरवल से होगी और एंडिंग जाके ओपन इंटरवल पे होगी। ठीक है, क्लोज टू ओपन हम जाते हैं, ये आप इसको वेरीफाई कर लेना क्या चीज़ है। फिर आपने बताना होगा कि कौन सा सेट ओपन है और कौन सा नहीं है। लेट एक्स इज इक्वल टू आर इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, टेक द पार्टीशन। ये आपको पार्टीशन करके दी गई है आर की, ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में, और ये एक अपर लिमिट टोपोलॉजी है। या फिर इसको वेरीफाई कर लेना कि अपर है या ये लोअर है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगी। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ये पार्टीशन है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब आपको बताना है कि जो इस एक्स स्टार के ऊपर एक क्वेश्चन टोपोलॉजी बनाई जाएगी उसमें ओपन सेट्स कौन कौन से होंगे, बिकॉज आपने आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देखनी है और फिर देखना है कि इनमें से कौन आर में जाके ओपन होगा, किसका प्री इमेज जो है वो इनमें से जो सा सेट आर में ओपन होगा वही उसकी क्वेश्चन टोपोलॉजी में चला जाएगा। बहरहाल एग्जांपल से आपने हिंट ले लेना है। ये 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं एंड दिस इज योर असाइनमेंट। तो जो हमारा थ्योरम रह गया था पीछे, हमसे देख लेते हैं। ये है हमारे पास थ्योरम that P from X to A be a quotient map, the quotient topology on A induced by P is a topology। आपको ये प्रूफ करना है कि इस तरह की मैपिंग से, इंड्यूस्ड मैपिंग से जो टोपोलॉजी बनती है वो वाकई एक टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अब सबसे पहली जो कंडीशन है हमारे पास ये होती है कि टोपोलॉजी के अंदर 2 सेट्स का होना लाजमी होता है, एक तो खाली सेट का होना और दूसरा सब स्पेस जो पूरी की पूरी एक्स होती है उसका होना ज़रूरी होता है। सो द सेट पी इनवर्स ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। आपको पता है कि फाई जो है वो फाई पे ही जाके मैप होगा, तो उसका जो प्री इमेज फाई होगा वो तो हमेशा ओपन ही होता है। और ए का जो पूरे का पूरा सेट अगर आप ए देखें तो उसका जो प्री इमेज होगा वो एक्स खुद होगा। ऐसा क्यों है? कोई भी सेट अगर आप पूरे का पूरा ले लेते हैं ना तो वो पूरी स्पेस पे ही मैप हो सकता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन टोपोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें रखनी है, एक तो खाली सेट को खाली सेट पे मैप करवाना है और दूसरा जो पूरा सेट है उसका प्री इमेज पूरी की पूरी स्पेस होगी। सो फाई एंड आर ए आर ओपन इन द क्वेश्चन टोपोलॉजी। सपोज ईच ऑफ द सेट्स इन द कलेक्शन इज ओपन इन द क्वेश्चन टोपोलॉजी ऑन ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये प्रूफ करनी होती है कि जो ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन भी ओपन है, आर्बिट्रेरी यूनियन भी ओपन है। अब फ़र्ज़ कर लिया क्वेश्चन टोपोलॉजी से हमने कुछ सेट्स उठा लिए हैं यू बीटा के नाम से, जो कि सारे के सारे ओपन हैं। अब उनका जो यूनियन है वो कब ओपन हो सकता है? अगर उनके यूनियन का प्री इमेज भी ओपन होगा। तो यूनियन का प्री इमेज मैंने कंसीडर कर लिया, पी इनवर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट्स। तो आप जानते हो कि जो यूनियन का ऑपरेशन होता है इसका इनवर्स से ये पहले भी अप्लाई हो सकता है, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। सो यूनियन इस तरफ आ गया, पी इनवर्स ऑफ यू भी इस तरफ आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ द प्री इमेज ऑफ द ओपन सेट्स, एंड यू नो कि प्री इमेज ऑफ द ओपन सेट्स सारे के सारे ओपन होंगे और ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन ही होता है। तो फिर इस तरह से प्री इमेज ऑफ द यूनियन ऑफ द ओपन सेट्स इज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही सारी लॉजिक लिखी हुई है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये देखना होती है कि जो इंटरसेक्शन हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने लेट कर लिया
यू आईज एंड आई फ्रॉम 1 to n, ये एक फाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है कि मैंने फाइनाइट सेट्स चूज़ किए यू आई के नाम से, फिर मैंने इनका प्री इमेज कंसीडर किया इनके इंटरसेक्शन का, तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ द प्री इमेजेस, ठीक है। प्री इमेज ऑफ द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्री इमेज। और आपको पता है कि प्री इमेजेस का जो सेट्स का प्री इमेज होगा वो ओपन होगा, और ओपन का जो इंटरसेक्शन होता है फाइनाइट सेट्स के ओपन, फाइनाइट ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी ओपन ही होता है। सो ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड सा थ्योरम था, ये आपको दिया जा सकता था। बहरहाल मैंने इसको आपकी किसी भी एक्सक्यूज़ से बचने के लिए, कि आप ये एक्सक्यूज़ ना दें बाद में कि हमें समझ नहीं आई, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। इस पूरे लेक्चर को आपने गौर से दोबारा सुन लेना है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे बेशक पूछ लीजिएगा, लेकिन आपने असाइनमेंट सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मुझे सेंड करनी है, अदरवाइज योर मिड मार्क्स वुड बी डिडक्टेड अप टिल 5 to 7 मार्क्स। मैं आपके मिड में से 5 से 7 नंबर काट लूँगी आराम से, अगर आपने मुझे ये पहली असाइनमेंट सबमिट ना करवाई तो, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर।